हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस साल की मतलब कि 2025 के जो बच्चे कुचे महीने हैं, क्या इस टाइम के अंदर आपकी शादी हो पाएगा या फिर नहीं। शादी होने की चांसेस जेमिनाई वालों का कितना है इस साल के लिए, ठीक है, मतलब कि बाकी के महीने के लिए। एंड किस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, हु विल यू मैरी, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, ये हम चेक करेंगे। उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी भी देखेंगे। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स वगैरह देना चाहते हैं आपकी शादी से रिलेटेड, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो अरेंज मैरिज की लव मैरिज, ये भी हम लगे हाथों देख लेंगे। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहे अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है। ओके, सो एकदम से फोकस यहाँ पर रखो। सो पहले हम देख लेते हैं कि आपकी शादी इस साल में होने की चांसेस कितना है। द स्टार, ओ वाओ, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि इस साल उन लोगों का शादी होने वाला है जो लोग अभी लव लाइफ के साइड से बहुत ही ज़्यादा निराश होकर बैठे हैं कि इस इंसान को प्यार तो करता हूँ, क्या ये इंसान मुझे हाँ कहेगा, या फिर क्या इस इंसान के साथ मेरा शादी हो पाएगा, या फिर क्या अपने प्यार को मैं हासिल कर पाऊँगा, या फिर आपने किसी इंसान को अचानक से प्यार किया है या फिर पसंद किया है बट वो इंसान कहीं ना कहीं आपके रेंज से बाहर है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एक ऐसा शादी इस साल में आप देख पाओगे जहाँ पर आपका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा, जहाँ पर आपका होप भी नहीं रहेगा, आप एकदम से होपलेस होकर बैठ जाओगे। तो ऐसे लोगों का शादी इस साल में होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अचानक से फटाक से आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है, अच्छे से पता भी लग जाएगा। दिन आपको मिलाकर देख लेना कि ये इंसान वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंटर कर जाएगा। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई एक ऐसा इंसान है जो अभी फ़िलहाल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस इंसान ने पास्ट से बहुत सारे धक्के वगैरह खाए हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इनके पास्ट के कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए हैं या फिर बुरे मेमोरीज़ हैं कुछ, जिनको ये इंसान फ़िलहाल तो अपने लाइफ में रखना नहीं चाहते हैं। सभी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइफ में बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस इंसान का। रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घर के बड़े हैं, हो सकता है ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। रेस्पॉन्सिबल इंसान है एंड लाइफ में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस इंसान का, ठीक है। तो यस, जिस वजह से ये इंसान एकदम से प्रेशराइज्ड होकर टेंशन लेकर घूम रहे हैं एंड जस्टिस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, मांग रहे हैं यूनिवर्स से। इस इंसान को ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, मुझे जस्टिस मिल जाए, किसी भी हालत में मुझे अपना कर्म का फल मिल जाए। बहुत ज़्यादा काम कर लिया इस इंसान ने, बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत कर लिया, अभी इनको अपना फल चाहिए। इनसे और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है। अभी इनका फ्यूल कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ने का जुनून है ये ख़त्म होता आ रहा है। इनको अभी थोड़ा बहुत फल की आशा है अपने लाइफ से एक्चुअल में, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन इन्होंने किया है बट कहीं से भी बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट इनको नहीं दिखा है। एंड साथ में बहुत ज़्यादा जस्टिस प्रिय इंसान भी है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं, दान करना बहुत पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं चैरिटी करना पसंद है, लोगों को हेल्प करना पसंद है एंड साथ में हेल्प वापस भी ले लेते हैं। ऐसा इंसान नहीं कि हेल्प करके छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये इंसान अगर किसी को पैसा देंगे तो उससे वापस भी ले लेंगे। एकदम से दे दिया तो दे दिया ऐसा नहीं है, मतलब कि दान की बात अलग है, हेल्प की बात अलग है। अगर किसी को हेल्प करते तो वो हेल्प ज़रूरत पड़ने पर वापस भी लेते हैं। दान करेंगे तो वो अलग बात है। ओके, सो यस, एंड साथ में दिख रही हैं कि ये इंसान विदेश से थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखते हैं। कभी पढ़ने के लिए विदेश में गए थे, ठीक है, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए में, जापान में, कहीं पर भी हो सकता है। बट दिख रही हैं इन्होंने लाइफ में एक बार विज़िट तो ज़रूर किया है। इनका इच्छा है कि इनके नेटवर्क को और भी ज़्यादा बड़ा करें, ठीक है। यस, फ़िलहाल ये इंसान किसी सिचुएशन में स्टक है वर्तमान के लिए, ये चीज़ दिख रही है। एंड इस इंसान का हेयर छोटा दिखाई दे रही है मुझे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ज़्यादा लंबा हेयर नहीं है। कुछ लड़कियों का तो दिख रही है कि बॉयज़ कट भी हो सकता है एंड कुछ लड़कियों का दिख रही है कि नहीं, थोड़ा बहुत कंधे तक
हो सकता है कि बाल वगैरह हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम फिगर दिख रही है, अच्छी दिखने में है। एंड अगर लड़का भी है तो भी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने में है। कम्प्लेक्शन की अगर बात करूँ तो फेयर कम्प्लेक्शन दिख रही है। एंड यस, आप दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइन के दौरान ही जोड़ा जाएगा। इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं आप डेस्टाइन कनेक्शन में ही जुड़ने वाले हो, मतलब कि ये इंसान आपके भाग्य में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, सो डोंट वरी। बट कहीं ना कहीं ये इंसान खुद के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। सो अगर ये इंसान आपके साथ शादी कर भी लेते, चाहे ये इंसान लड़की भी है, तो भी कहीं ना कहीं ये इंसान अपने जॉब को नहीं छोड़ने वाले हैं आफ्टर मैरिज। अगर लड़का है तो कोई प्रश्न ही नहीं है, बट ओवरऑल ये इंसान अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आप कह सकते हो कि करियर एंड प्यार के बीच, मतलब कि आपके बीच में ये इंसान इक्वल एक बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं देने वाले हैं। जैसे अपने करियर को प्यार करेंगे वैसे ही आपको प्यार करेंगे। अगर आप इनसे पूछते हो कि नहीं करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आपके लिए कुछ नहीं है, ये इंसान कहेंगे कि नहीं, ठीक है। तो दोनों ही इनके पास एक समान होने वाला है, दोनों ही, कोई भी किसी से कम ज़्यादा या फिर बड़ा छोटा नहीं होने वाला है। तो यस, इस इंसान को सजना संवरना बहुत पसंद है। एंड अगर आप भी कहीं ना कहीं सजना संवरना सीख लेते हो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे इस इंसान को बड़ी ड्रेसेस पहनना पसंद है, जैसे कि गाउन हो गया, लहंगा हो गया, घाघरा हो गया, ठीक है। तो अगर लड़की है तो दिख रही है, अगर लड़का है तो फॉर्मल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। कुछ बैगेजेस हैं, देखो यहाँ पर बैगेजेस की एनर्जी 2 टाइम्स आ चुका है। इस इंसान का पास्ट का बैगेजेस बहुत ज़्यादा है या फिर वर्तमान का बैगेजेस कुछ है। कुछ तो बैगेजेस हैं जिससे ये इंसान खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, रिलीफ इनको नहीं मिल रहा है जिस वजह से, ठीक है। सो आपको पहले क्लियर करना होगा, इस इंसान के साथ मिलने के बाद बात करना पड़ेगा। क्लियरली कम्युनिकेट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मतलब कि क्लियर कम्युनिकेशन कि दिक्कत क्या है, मसला क्या है। हो सकता है कि शादी से ठीक 2-3 महीने पहले ये इंसान आपको ना करे कि नहीं मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, मुझे अपने लाइफ में ढेर सारा पैसा चाहिए या फिर अबंडेंस चाहिए, ओके। तो तब जाकर हो सकता है कि आप मायूस हो जाओ एंड ये रिश्ता बहुत ज़्यादा आपको नाकाम होता हुआ दिखाई दे। बट अचानक से कहीं ना कहीं आप दोनों का बातचीत होने वाला है, आप दोनों क्लियर करने वाले, उनके दिल के मन में जो बैगेजेस हैं वो क्लियर होने वाला है। देन जाकर कहीं ना कहीं ये मिरेकल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टार कार्ड के दौरान। वरना यहाँ पर दिख रही है मुझे कि ये जो इंसान है थोड़ा बहुत दुखी इंसान है, इनके मन में दिल में बहुत सारे दुख हैं। ओवरऑल ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। आप दोनों का कंपैटिबिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, स्वीट दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह जैसा होगा वैसे प्यार भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर 9 और नंबर 6 दोनों ही मौजूद हैं, ठीक है। सो यस, आप दोनों के बीच में एक इन एंड यांग वाला सिचुएशन क्रिएट होकर रहेगा। आप जैसे पर्सन हो ठीक ऑपोजिट पर्सन वो होने वाला है। अगर आप एक टाइम पर शांत हो जाते हो तो वो इंसान गुस्सा करेंगे, जब वो गुस्सा नहीं करेंगे, जब वो इंसान गुस्सा करेंगे तो आप शांत हो जाओगे, जब आप गुस्सा करोगे तो वो इंसान शांत हो जाएंगे। तो ऐसे तरीके से बैलेंस क्रिएट करते हुए कहीं ना कहीं आप दोनों लाइफ को गुजारने वाले हो। आप दोनों का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, दोनों ही गुस्सा कर रहा है या फिर दोनों ही शांत है, दोनों ही चुप हो गए हैं। तो ऐसे में लाइफ में प्यार कैसे आगे बढ़ेगा। ओवरऑल दिख रही हैं कंपैटिबल एक रिलेशनशिप आप दोनों का डेफिनेटली बनेगा, बट थोड़ा बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अपने दिल में, मन में, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन ने पहले ही बता दिया है कि होप बनाना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें डिले हो रहा है आपके लाइफ में, ये डिवाइन को भी पता है। यहाँ पर देखो पोस्टपोनमेंट है आपकी लव लाइफ के साइड से, शादी के मामले में बहुत कुछ डिले हो रहा है। ये कहीं ना कहीं होना था आप कह सकते हो, या फिर होना है ऑलरेडी आपके भाग्य में, आपके बर्थ चार्ट में ही लिखा हुआ है। सो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग आते ही सभी डिलेइंग एनर्जी मिट जाएंगे एंड जो भी काम बनना था आपका बन जाएगा, शादी भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो विन विन आउटकम इस फोकस, बहुत जल्द आपके लाइफ में सक्सेसफुल सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, आपके मन के मुताबिक चीज़ें क्रिएट होने वाले हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखो यहाँ पर ये जो कार्ड है, इस कार्ड के साथ ये बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मिरेकल तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी शादी में होती हुई दिखाई दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जिस इंसान को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जहाँ पर भी आपका होप लूज़ होता हुआ दिखेगा ना जिस इंसान के लिए भी, सो वहाँ पर जाकर शादी एकदम से परफेक्टली होती हुई दिख रही है।
ओके। बॉटम द डेक देखो, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आपको लगेगा कि नहीं ये इंसान मुझे छोड़कर कहीं पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये इंसान आपका है, आपके पास ही आ जाएगा। बट थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े, पेशेंस रखना पड़े, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है। इनका राशि मुझे एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो दिखाई दे रही है। एंड साथ में सैजिटेरियस, लियो, एरीज दिख रही है, ठीक है। ओके। एंड और बस यही है। आप यहाँ से नेम इनिशियल्स को देख लेना, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नेम इनिशियल्स। ओके, सो यस, आई होप कि आपको दिख रहे हैं अच्छे से। सो एक और लेने वाली हूँ मैं। ओके, सो यही आपकी रीडिंग है जेमिनी। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।